संसद के शीतकालीन सत्र में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी को लेकर सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। चाहे संसद हो या सड़क, हर जगह प्रदर्शनों का दौर जारी है। सत्र समाप्त होने के बावजूद विपक्षी दल भाजपा द्वारा दिए गए इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी रणनीति के तहत लगातार इसी मुद्दे को लेकर गांव में जन चौपाल आयोजित किए जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन कर गांव-गांव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा पहुंचाया जा रहा है। सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवर्तमान जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बाकायदा पार्टी के एजेंडे को मीडिया के सामने रखा। मंगलवार को अंबेडकर सम्मान यात्रा के साथ साथ ब्लॉक व न्याय पंचायत में अंबेडकर सम्मान चौपाल होने की भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। कार्यालय में आप जनपद के सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के, प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों के, हमारे यूट्यूब के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हम कांग्रेस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। इस बार तो हद पार कर दी गई। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान की चर्चा की मांग रखी। अडानी, मणिपुर, संभल जैसे मामलों पर सदन में चर्चा बहस की मांग रखी। लगातार उनकी मांग को ठुकराया गया और इसी मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह भी बीजेपी सरकार को दी, लेकिन सरकार को यह सलाह कतई रास नहीं आई। 17 तारीख को इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भरे सदन में, देश के सबसे उच्च सदन राज्यसभा में, जिस तरह बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया। अमित शाह जी ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 करके 6 बार उन्होंने बाबा साहेब का नाम लिया और अपमानजनक ढंग से उनका नाम लिया। उनके नाम के आगे ना कोई आदर सूचक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, ना कोई उनको सम्मानजनक शब्द उनके नाम के आगे पीछे लगाया। तो कांग्रेस ही नहीं, देश की समस्त जनता इससे आहत है। हम लोगों ने सड़क पर उतरकर अमित शाह जी से माफी मांगने की मांग उठाई थी। हम लोगों ने अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग उठाई थी, लेकिन न इस पे अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने इस पे कोई जवाब दिया, ना ही प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने इस पे उनकी गलती मानने की जगह इसको और बहस का मुद्दा दिया। उन्होंने और इस पे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया। जब सदन में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब इस मामले को लेकर वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहां अपनी आवाज उठा रहे थे, तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देकर गिरा दिया गया। राहुल गांधी जी के ऊपर संगीन आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, जो कि बहुत गलत है। अगर सरकार यह सोचती है, अमित शाह जी यह सोचते हैं कि इस तरह करके वो हम लोगों की आवाज दबा देंगे, बाबा साहेब के अंबेडकर जी के अपमान को हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, तो उनकी भूल है। कांग्रेस पार्टी सदन से लेकर सड़क तक इसके लिए संघर्ष कर रही है। हम लोग अभी जनपद के ब्लॉकों के 5 दलित बाहुल गांव में कांग्रेस के लोग चौपाल कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे पीसीसी सदस्य, हमारे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, हमारे वरिष्ठ नेता उनके बीच में बैठ के चौपाल कर रहे हैं। अभी हम लोग त्यागीपुर नगर पालिका क्षेत्र के शहर कमेटी का कार्यक्रम था, उसमें हम लोगों ने चौपाल की, उनसे बातचीत की। अभी मधुगियापुर विकास खंड के 4 गाँव में दलित बाहुल गाँव में लगा है। हम लोग बैठ के उनसे बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी इस पे अंबेडकर सम्मान मार्च का आयोजन हम लोगों ने किया है। हम लोग पैदल शहर में मार्च करेंगे। हम लोग बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इस मार्च की शुरुआत कल पूर्वाह्न 11 बजे से करेंगे और शहर के विभिन्न मार्गों पर मार्च करके हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे इसका समापन करेंगे। जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, महामहिम राज्यपाल को, राष्ट्रपति को संबोधित कि राष्ट्रपति महोदय, इनको अंबेडकर जी का अपमान करने वाले गृह मंत्री को, जो जिनकी बोलने की शैली जब इस तरह की है तो इस पद के योग्य कतई नहीं है, उनको बर्खास्त किया जाए, उनको सरकार से निकाला जाए। और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके ऊपर महामहिम जी कार्रवाई करें। इसको लेकर हम लोग मार्च में निकालेंगे। और अगर इसके बाद भी नहीं, अगर ये लोग, इनको अपनी गलती का एहसास होता है,
सरकार या गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी को नहीं कोई कदम उठाते हैं, नहीं अपनी गलती को महसूस करते हैं, हम लोग इस लड़ाई को और आगे चलाएंगे। 18 मार्च को विधानसभा का घेराव था कांग्रेस पार्टी का। हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी यूपी अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में वहां पे घेराव हुआ कार्यक्रम था। उसमें किस तरह सरकार के इशारे पे पुलिस प्रशासन ने किस तरह कांग्रेस के लोगों को दबाने का काम किया, किस तरह दमन की नीति अपनाई कि बड़े बड़े उन्होंने भाले लगवाए हुए, बैरियर लगवाए। पुलिस वालों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ धक्का मुक्की की, उनको धक्का दिया, बेहोश हो गए वो। हमारे एक कार्यकर्ता की उसमें शहीद भी हो गया, गोरखपुर के प्रभात पांडे जो युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव थे, उनकी शहादत भी उसी में हो गई। उसके बाद सरकार ने इसको न उनके परिवार को कोई आर्थिक मदद दी और सरकार की गलती से उनकी शहादत हुई है, लेकिन सरकार ने कभी भी उस पर कोई दुख नहीं प्रकट किया। उन्होंने उनके परिवार को कोई भी कंपनसेशन देने की बात नहीं कही, उल्टे कांग्रेस के लोगों पे आरोप लगाने की बात कही। आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी से अभी कुछ देर पहले बात हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 10 लाख रुपए का एक सहयोग राशि जो है, आर्थिक सहयोग राशि उनके परिवार वालों को दी। और कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उनके पिताजी से बात की और कहा कि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, पूरी पार्टी आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ी है और कभी हम लोग आपके बेटे की कमी नहीं महसूस होने देंगे। हमेशा हम लोग परिवार की तरह आपके साथ रहेंगे। हम लोग गांधी जी के अनुयायी हैं। हमारी पार्टी में हमको अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन करने की, अपनी बात कहने की हम लोगों को पाठ पढ़ाया जाता है। देश अगर आजाद हुआ है तो उसमें महात्मा गांधी जी के आंदोलन की, उनके जो उन्होंने मूवमेंट चलाया, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। हम लोग गांधीवादी तरीके से, सरकार अगर बहरी है, हमारी बात नहीं सुन रही है, तो उनको अपनी आवाज सुनाने का पूरा काम करेंगे। हमारा आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम बाबा साहेब के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।